आज हम अंतरिक्ष भौतिकी विषय में एक टॉपिक की बात करेंगे। जो हमारा प्रयोग है वो आज का रहेगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम के नियमों का सत्यापन करना। इसके लिए ये परिपथ चित्र यहाँ पर बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है जो कि परिपथ में धारा को नियंत्रित करेगा। ये दो प्रतिरोध हमने यहाँ पर बताए हैं जो कि श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार से इनको अपन समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। ये अमीटर है जो कि परिपथ में धारा का मापन करेगा। ये वोल्टमीटर है जो कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मापन करेगा। इसके लिए जो सूत्र हम काम में लेंगे वो ये रहेगा RS बराबर R1 प्लस R2 एवं RP बराबर R1 R2 अपन R1 प्लस R2। यहाँ पर हम ये देखें कि पहले हम इस R1 प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, विभवांतर मापन करेंगे इसके सिरों पर और परिपथ में धारा। इसी प्रकार से फिर R2 के सिरों पर भी विभवांतर का मापन करेंगे। ये वोल्टमीटर यहाँ लगा देंगे इसके सिरों पर, इसके विभवांतर मापन करेंगे, इसमें धारा का मान ज्ञात। इस प्रकार से R2 का मान भी ज्ञात कर लेंगे। फिर R1 और R2 के इस प्रकार से हम वोल्टमीटर लगाएंगे ताकि R1 R2 श्रेणी क्रम में हो गए और RS के सिरों पर विभवांतर अपन निकाल लें और वह धारा यहाँ पर है ही तो RS का मान भी अपन प्रायोगिक रूप से ज्ञात करेंगे। फिर R1 और R2 को पैरेलल में लगा देंगे और उसके सिरों पर विभवांतर, उनमें धारा, तो इस प्रकार से RP का मान भी ज्ञात करें। मेरा ये कहने का मतलब है कि R1, R2, RS और RP इनके प्रायोगिक मान हम यहाँ पर वोल्टमीटर और अमीटर की सहायता से ज्ञात करेंगे। जो RS और RP का प्रायोगिक मान आएगा वही मान थ्योरी से भी आना चाहिए। RS का मान थ्योरी से R1 प्लस R2 के बराबर आना चाहिए। RP का मान R1 R2 पर R1 प्लस R2 के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से हम RS का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दोनों ज्ञात करेंगे और दोनों में अंतर जो है बहुत कम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि श्रेणी क्रम के नियम का सत्यापन हो। यही चीज RP के लिए रहेगी। RP का प्रायोगिक मान हमने वोल्टमीटर मीटर की सहायता से ज्ञात किया। RP का सैद्धांतिक मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। दोनों मानों में अंतर की गणना करेंगे और यह अंतर बहुत कम हो तो मैं कहूंगा कि RP बराबर R1 अपन R1 प्लस R2 ये सूत्र सही है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के नियमों का सत्यापन होगा। इसके लिए जो प्रेक्षण सारणी बनेगी उसमें सबसे पहला आएगा प्रयुक्त वोल्टमीटर का अल्पतमांक। इसके लिए सूत्र होगा परिसर अपन कुल भागों की संख्या। परिसर मतलब रेंज। जैसे माना कि 0 से 3 वोल्ट का वोल्टमीटर है तो यहाँ पर परिसर 3 वोल्ट हो जाएगी। कुल भागों की संख्या अगर उसमें 60 है तो यह 3/60 और उससे अपन अल्पतमांक निकालेंगे। यही चीज अपन अमीटर के लिए करेंगे। प्रयुक्त अमीटर का अल्पतमांक का सूत्र परिसर पर कुल भागों की संख्या। माना कि जो अमीटर है हमारा वो 0 से 1 एम्पियर का है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 0 अर्थात 1 एम्पियर। कुल भागों की संख्या मानो 50 है तो जाएगा 1/50। इस प्रकार से अपन अमीटर का अल्पतमांक भी निकाल लेंगे। फिर प्रेक्षण सारणी की बात करें। यहाँ पर मैंने R1 के लिए प्रेक्षण सारणी बनाई है। ऐसी ही प्रेक्षण सारणी R2 के लिए भी बनेगी, RS के लिए भी बनेगी और RP के लिए भी बनेगी। अब देखिए R1 के लिए प्रेक्षण सारणी में V विभवांतर वोल्ट में, I धारा एम्पियर में और R बराबर V/N। अपन दो प्रेक्षण लेंगे प्रत्येक के। R1 के भी दो प्रेक्षण, R2 के भी दो प्रेक्षण लेंगे, RS के भी दो प्रेक्षण लेंगे और RP के भी दो प्रेक्षण लेंगे और सभी प्रेक्षण का अपना अपना औसत मान निकालेंगे। जैसे R1 के ये दो मान आए, इनका औसत R1 आ जाएगा। ऐसी प्रेक्षण सारणी R2, RS और RP के लिए भी बनेगी। अब रीडिंग इसमें कैसे लिखी जाएगी? जैसे यहाँ पर वोल्टमीटर में मानो कि निडिल जो है हमारी जो पॉइंटर है माना कि वो 12 भाग में आ रहा है तो 12 तो भागों की संख्या हो गई इंटू उसका अल्पतमांक, तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू अल्पतमांक बराबर इतना वोल्ट। ठीक है, यही चीज धारा के लिए आ जाएगी। अमीटर में माना कि 6 भाग आ रहे हैं पॉइंटर तो 6 इंटू अमीटर का अल्पतमांक यहाँ पर आ जाएगा तो वो धारा हो जाएगी। फिर R बराबर V/I अपन निकाल लेंगे। और इस प्रकार से दूसरा सेट लेना हो तो धारा नियंत्रक में धारा अपन परिवर्तित करेंगे ताकि दूसरा सेट फिर अपन ने R1 के लिए ले लें। फिर R1 के 2 सेट हो जाएंगे। दोनों सेट से जो मान आएंगे उनका औसत निकालेंगे। ये औसत R1 होगा। इसी प्रकार से औसत R2, औसत RS और औसत RP पर निकालेंगे। अब हम प्रैक्टिकल के सेट पर चलते हैं जहाँ हमारे प्रयोगशाला सहायक नारायण जी आपको जो प्रयोग के बारे में जो एपरेटस उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं नारायण लाल पुरबिया, प्रयोगशाला सहायक। आज जो अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के नियमों को सिद्ध करना। उस प्रैक्टिस को करने के लिए अपने को जो उपकरण की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। ये रहा बैटरी,
ये रहा धारा नियंत्रक जो सर्किट में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है। यह है एमीटर, ये सर्किट में बहने वाली धारा को नापने में काम आता है। यह है वोल्टमीटर जो ये अपने दिए गए जो तार जो है ना, इनको प्रतिरोध तार, इनके सिरों के विभवांतर नापने के लिए काम आएगा। ये अपने पास दो तार दिए हुए हैं, इनको अपन पहले वाले को R1 मानते हैं, इस दूसरे वाले तार को R2 मानते हैं। अब इनका श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो इन दोनों तार को इस तरह जोड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ये वाला श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। और इन्हीं तारों को आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इन दोनों को प्रतिरोध तारों के सिरों को जोड़ेंगे, बीच में से कहीं टच नहीं हो। ये इस तरह ये जो संयोजन है ये समांतर संयोजन कहला जाएगा। अब अपन आए चलते हैं, रीडिंग लेते हैं। अल्पतमांक। सबसे पहले अपन इन दोनों का अल्पतमांक निकालेंगे। किसी भी जो ऑपरेटर्स दिया होता है उसका अल्पतमांक निकालने का जो फॉर्मूला है, दी गई परास अपॉन कुल भागों की संख्या। तो इस पे परास जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1.5। कुल भागों की संख्या कितनी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि 1.5 भाजक 60। ये इसका अल्पतमांक होगा 0.025 एम्पी, सॉरी 0.05 एम्पीयर। इसी तरह इस वोल्टमीटर का भी अपन अल्पतमांक निकालेंगे, वही फॉर्मूला काम आएगा, दी गई परास बटे हुए कुल भागों की संख्या। तो इसमें परास कितनी दी हुई है 3 वोल्ट, और भागों की संख्या कितनी 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि 3/60 वोल्ट। 0.05 वोल्ट इसका वोल्टमीटर का अल्पतमांक। आगे का सर होगा। खानों की संख्या कितनी है विभवांतर नापने के लिए, ये खानों की संख्या यहाँ पर अपन देखते हैं 10 और 11, 12 खाने आ रहे हैं लगभग ना। तो ये 12 खानों विभवांतर के लिए मान के लिए बात करेंगे तो 12 खाने इंटू इसका अल्पतमांक। इसका अल्पतमांक जैसा कि अपन ने बात की थी, इसका अल्पतमांक 0.05 है, तो 12 इंटू 0.05 ये अपने वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी। अब अपन अमीटर की रीडिंग की बात कर लें तो खानों की संख्या गिनने 10, 20 और 30, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 खाने आ रहे हैं। अल्पतमांक इसका अपन निकाल चुके हैं पहले से ही 0.025 एम्पियर। तो यहाँ पर धारा का मान में आ जाएगा खानों की संख्या 30 इंटू अल्पतमांक 0.025। तो इस प्रकार से अपन धारा का मान भी अपन ने ले लिया, विभवांतर का मान ले लिया है। तो अगले कॉलम में R बराबर V/I, जो वोल्टमीटर की रीडिंग थी उसमें अपन करंट की रीडिंग को डिवाइड कर देंगे, R का मान आ जाएगा, अर्थात इस तार का प्रतिरोध आ जाएगा। ये एक सेट हुआ। दूसरा सेट लेने के लिए धारा नियंत्रक में धारा के मान को अपन चेंज कर लेंगे और पुनः वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग अपन वापस से लेंगे और वो रीडिंग इस दूसरे सेट में यहाँ पर लिखी जाएगी। इस प्रकार से दूसरे सेट से भी अपन को इस तार के प्रतिरोध का मान अपने को मिल जाएगा। 2 सेट हो गए, दोनों सेट से जो R के मान आएंगे उनका औसत निकालेंगे। इस प्रकार से ये औसत R1 हो जाएगा। यही कार्य अपने को दूसरे तार के लिए भी करना है, R2 के लिए भी करना है, और इसी प्रकार से दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके फिर इन दोनों के सिरों पर अपने को विभवांतर का मापन करना है और इसी प्रकार से धारा का मापन करनी है। और जब इनको पैरेलल में लगाएंगे अपन तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद भी अपने को इन्हीं के सिरों पर विभवांतर और इनमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है। इस प्रकार से ये जो प्रेक्षण सारणी बनी हुई है R1 के लिए, ऐसी ही प्रेक्षण सारणी R2, RS और RP के लिए अपने को बनानी है। फिर ये गणना सारणी है। औसत R1 का मान यहाँ लिखा जाएगा, औसत R2 का मान यहाँ लिखा जाएगा, R1 R2 दोनों को जोड़ करके इस कॉलम में लिखा जाएगा, R1 R2 पर R1 प्लस R2 का मान यहाँ निकाला जाएगा। अब RS का मान इस कॉलम में लिखा जाएगा, RP का मान इस कॉलम में लिखा है। अब अपने को लिखना अंतर, RS ये रहा, R1 प्लस R2 ये रहा, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से RP माइनस R1 R2 पर R1 प्लस R2, इसका अंतर यहाँ लिखा जाएगा। ये दोनों अंतर बहुत कम आने चाहिए, ये दोनों अंतर शून्य हो, जैसे RS माइनस R1 प्लस R2 शून्य हो तो इसका मतलब RS बराबर R1 प्लस R2 हुआ, अर्थात श्रेणी क्रम के नियम का सत्यापन हुआ। इसी प्रकार से RP माइनस R1 R2 पर R1 प्लस R2 का मान अगर काफी कम है तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 0 है, तो RS बराबर हो जाएगा R1 R2 पर R1 प्लस R2। इस प्रकार से समांतर क्रम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। इस प्रकार से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के नियम का अपन सत्यापन कर लेंगे और फिर सावधानियां जो है प्रयोग के दौरान जो रखनी है वो यहाँ पर वर्णित है। इन सावधानियों को हम रखते हुए इस प्रयोग को पूरा करेंगे। इस प्रकार से आज हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के नियमों का सत्यापन करने का प्रयोग जो है वो यहाँ पर पूर्ण किया है। थैंक यू, धन्यवाद।